राजू वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स के लिए। आवाज क्लियर आ रही है? फटाफट बताते जाइए। चलिए, सभी को आवाज अब तो आ रही है, क्लियर बोल भी दिया है, तो चलिए हम प्रकट होते हैं। चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग हमारे सभी प्यारे स्टूडेंटों के लिए, एंड वेलकम टू जीनोम लैब टेक क्लासेस। हमारी इस प्यारे परिवार में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अपनी जो क्लास है वो कल तक चल रही थी, आज अपन वापस मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक अपन ने रेशियो स्टार्ट किया था, आज उसे अपन बेसिक तौर पे खत्म करने वाले हैं। तो फटाफट अपन क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो सभी लोगों को सब कुछ क्लियर है? आवाज, वॉल्यूम, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज शेयर कीजिए, बताइए हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जल्दी से। चलिए क्लास स्टार्ट करें, यस नो तो बोल दो। क्लियर है? चलिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। जल्दी से इसका तृतीय अनुपाती बता दीजिए क्या होगा। जल्दी से इसका, यदि पहले कर चुके हैं तो फिर से रिवीजन थोड़ा सा। 10 और 30 का तृतीय अनुपाती, थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा? तृतीय अनुपाती, जल्दी से आंसर दीजिए। हमने सिखाया था पहले कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे ए और बी का तृतीय अनुपाती पूछा जाता था, तो अपन ने क्या रखते थे? एक्स, और हमने बोला था जो बीच में रहता है उसे रिपीट कर देते हैं। ठीक है, क्या जो बीच में रहता है उसे अपन क्या कर देते हैं? रिपीट। ठीक है, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स, इस तरीके से कर देते। तो ये क्या सिखाया हमने? तृतीय अनुपाती। ठीक है, तो अपन को तृतीय अनुपाती चाहिए है, तो 10 और 3 का तृतीय अनुपाती हमने माना है एक्स, तो क्या आ गया? 10 अनुपात 30 समानुपात 30 अनुपात एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको हल किया, 10/30 बराबर 30/x, ये बना आपका। ठीक है, तो आपसे x की वैल्यू पूछी गई, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 30 या 90, ये आंसर आ गया आपका x का। तो तृतीय अनुपाती क्या हो जाएगा आपका? 90। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर ठीक है, तो ये आंसर आ गया। सभी को समझ में आया? तृतीय अनुपाती एकदम इजी था। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से इसका आंसर और बता दीजिए। ये भी लास्ट क्लास में हमने सिखाने की कोशिश की थी। ए अनुपात बी बराबर 7:9, बी अनुपात सी। तो सबसे पहले हम आपको दो अनुपातों को क्लियर करना सिखा दें।
तो जब भी आपको यहाँ पे जैसे कि आपने देखा A अनुपात B और B अनुपात C, तो आपने देखना है दोनों में कॉमन कौन सा पाया जा रहा है। ठीक है, दोनों में कॉमन कौन सा पाया जा रहा है, तो आपने देखा B, तो इसे आपको इस तरीके से जमाना है A अनुपात B, और फिर यहाँ पे इसके नीचे रखेंगे B अनुपात C दूसरा। ठीक है, और जिसके बाजू में जो जगह खाली होगी उसे आप भर देंगे, तो यहाँ पे B यहाँ पे भर देना और यहाँ पे भी क्या भर देना B, जिसके बाजू में, ऊपर नीचे नहीं, बाजू वाले को, आजू बाजू वाले को आपको क्लियर करते चलना है। अब इसको क्वेश्चन को आप हल करके बताते हैं। क्या है कि यहाँ पे आपको दिया गया है A अनुपात B बराबर 7:9, क्या आ जाएगा 7:9, और यहाँ पे B अनुपात C बराबर आ जाएगा आपका 15:7। ये दो चीजें आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे A अनुपात C पूछा है आपसे, तो यहाँ पे बस आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले अपन के A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू निकाल लेंगे, और जैसे पूछा वो अब यहाँ पे मान रख दीजिए 7:9। अब यहाँ पे आपने देखा B का मान फिर से आया, तो उसे नीचे लिख दो 15:7। पहले ये स्टेप सबके लिए क्लियर हुआ, ये बता दीजिए हमारे लिए। पहले तो हमने जो अभी स्टेप जमाया ये सबके लिए क्लियर है, हाँ या ना में आंसर दीजिए जी। चलिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो अब आपको एक काम करना है, जिसके बाजू में जगह खाली है, तो यहाँ पे 9 के बाजू में जगह खाली है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 9, और यहाँ पे क्या जगह खाली 15 के बाजू में, तो यहाँ पे क्या लिख दिया आपने 15, तो 15 सत्ते 105। ठीक है, और 15 नम्मा 135 और 9 7 63, ये आपका अनुपात बना। अनुपात की परिभाषा हमने क्या सिखाई थी, ये समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, जल्दी से बताइए। जो लास्ट स्टेप की उसके पहले जो जमाया था, जल्दी से कृष्णा शुक्ला जी, कृष्णा शुक्ला जी जल्दी से बताइए कि क्या समझ में नहीं आया आपको लास्ट स्टेप। हाँ, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे बी के बाजू में जगह, जिसके बाजू में जगह, ऊपर नीचे नहीं, बाजू में, तो 9 के इस 9 के बाजू में जगह थी तो यहाँ 9 लिख दिया, यहाँ 15 के बाजू में जगह थी तो यहाँ 15 लिख दिया। यही नहीं कि 7 के नीचे जगह थी, ये 7 की नहीं, बाजू वाले की जगह पे लिख देना है। ठीक है, और फिर बस इसका इसमें सीधा सीधा क्या करते जाना, मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ये ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने अनुपात की परिभाषा क्या पढ़ी थी, अनुपात वह दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच वह संबंध होता है जिनके बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना पाया जाए, ये आपका स्टेप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसमें सब में देख रहे हैं आप कि किसी ना किसी संख्या से भाग जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपने 7 से भाग सब में जा रहा है क्या, नहीं 7 से नहीं 3 से जा रहा है, तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 पांचे 15, यहाँ पे 3 चौके 12 और 3 पांचे 15, और यहाँ पे 3 नाम 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये आपका अनुपात बना। अब आपसे पूछा गया ए और सी, तो यहाँ पे ए का वैल्यू ये है, सी का वैल्यू ये है, तो ए अनुपात सी बराबर क्या आ जाएगा 35:12। अब ये आपका आंसर बन गया 35 अनुपात, इनके बीच कोई भी कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड पाया जा रहा है क्या, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो अभी सभी को क्लियर हुआ आंसर, कोई दिक्कत हो तो प्लीज रिप्लाई। 21 क्या अवधेश कुमार जी, 21 क्या, 3 दूनी 6, 30 7 21, ये सही बोले, सही सही, क्षमा चाहेंगे, यहाँ पे 21 आएगा, 3 दूनी 6, 30 7 21। अब यहाँ पे आपने अगली बार ये लिखा, हाँ तो अब ये आंसर भी सही नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है कि इन दोनों संख्या में 7 से भाग जा रहा, 7 पन्ना 35 और 7 तिरी 21, तो इसमें आपने अब आंसर क्या बनेगा आपका 5:3, ये आया आंसर। ठीक है, 35 21, हाँ सर लास्ट में ज्वाइन किया, रिपीट कर दीजिए। चलिए मनु सिंह जी के लिए फिर से एक बार। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपने ए अनुपात बी दिया था और बी अनुपात सी, तो सबसे पहले जो रिपीट हो रहा है उसको बीच में रखना है, तो हमने देखा बी रिपीट हो रहा है तो बी हमने बीच में रख दिया। क्लियर है, तो अब यहाँ पे आपने इसको आगे हल करने की कोशिश की। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको हल करने की क्या कोशिश की कि ए बी सी ये रख दिया। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा कि 7:9 ये इसका मान था, फिर वापस बी अनुपात सी का क्या 15:7 ये आया, फिर जिसके बाजू में जगह खाली थी, क्या सर मेरा ये यही आया था आंसर, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको लास्ट में जिसके बाजू में जगह खाली थी वो लिख देता है। यहाँ पे आपने 9 के बाजू में थी 9 की लिख दिया, और 15 के बाजू में थी 15। अब यहाँ पे बिल्कुल भी ये कोई भी तरीका नहीं अप्लाई करना कि नीचे जगह खाली थी या ऊपर जगह खाली तो हमने भर दी, ये नहीं। ठीक है, तो हमने बाजू में जगह खाली थी तो वो हमने फिल कर दी। क्लियर है, अब दोनों का मल्टीप्लाई किया, क्या आया 15 7 105, 15 नम्मा 135 और 9 7 63, ये आपने रखा और सबको काट दिया। ठीक है, काटा तो 35 45 और 21 ये आ गया आपका। ठीक है, और काटने के बाद हमने क्या उठाया, ए और सी का मान पूछा था, तो ए का ये हो गया, सी का ये हो गया, उठाया 7 से,
तो इनके बीच अनुपात पूछा था, तो 35 और 21। तो आपने देखा फिर दोनों में काय से भाग जा रहा था, 7 से, तो वो हमने निकाल दिया, 7 पन्ना 35, 7 3 21, ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर, इस तरीके से हल करते चलना है। क्लियर है? किसी को और कोई डाउट है तो प्लीज आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। अब हम यहीं पे लिखने वाले हैं, यदि a अनुपात b बराबर 3:8, ठीक है, और a अनुपात c बराबर 5:6, ठीक है, तो b अनुपात a अनुपात c का मान, ध्यान से आगे पीछे लिख दिया है, तो बस आपको तो अपने एक कॉन्सेप्ट लेके चलना है। ठीक है, आपको बस अपना एक कॉन्सेप्ट लेके चलना है कि जिस चीज का हमें मान निकालना है वो निकालना, फिर अपने क्रम में जमा देना। ठीक है, एबीसी का आपको मान निकाल लेना, फिर आपको जो क्रम पूछा गया वो आप बता दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, जल्दी से करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। किसी का आंसर नहीं आया क्या? चलिए अब हम करके बताते हैं। तो आपने देखा दोनों जगह क्या रिपीट हो रहा है, ए, तो बीच में कैसे रखना है, ए को। ठीक है, अब यहाँ पे आपका, इसको हम ए अनुपात बी को क्या बना लीजिए, बी अनुपात ए, और इसको तो ए अनुपात सी रहने दीजिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि ए रिपीट हो रहा है तो बीच में लिखा। अब देखिए आपको रखना है बी अनुपात ए, तो आपने देखा कि हमारे पास ए अनुपात बी की वैल्यू है, तो हम इसको पलटा देंगे, बी अनुपात ए, तो संख्या भी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो यहाँ पे 8:3, ठीक है, तो आपको चाहिए था बी अनुपात ए, हमारे पास था ए अनुपात बी, तो हमने इसको रख दिया बी अनुपात ए, तो ये हो गया 8:3। पहला स्टेप क्लियर सभी के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से बताते जाइए जो चीज हमने बताई। ठीक है, फिर उसके बाद हमें चाहिए ए अनुपात सी, ठीक है, तो ए का मान फिर से 5:6। बस अब जिसके बाजू में जगह खाली है वो भर दीजिए। यहाँ पे क्या आएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, बस गुणा कर दीजिए, 8 पंचे 40, यहाँ पे 3 5 15 और 6 3 18, बस यहाँ पे बी ए सी यही मान पूछा गया था, यही आंसर आ गया। जल्दी से बताइए यस या नो। ठीक है, जल्दी से यस नो प्लीज आंसर, प्लीज आंसर, जल्दी से बता दो हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट्स। कहाँ गुम हो गए, कोई हाँ या ना बोल ही नहीं रहा। यस, आयुषी जी का आया। हाँ, नो, नो कौन, मंजू राजपूत जी, क्यों नो? अब हमें कारण भी दीजिए तो हम उसको क्लियर करने की कोशिश करें। मंजू जी क्या समझ में नहीं आया? तो हाँ, हमने यहाँ पे क्या दिखाया, सबसे पहले आपने देखा कि रिपीट कौन सा हो रहा है। ठीक है मंजू जी, मंजू जी ध्यान से देखिएगा, रिपीट कौन सा हो रहा है, तो आपने बोला सर ए रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए रिपीट हो रहा था, तो ए को हमने बीच में लिया। अब जैसे ही आपने ए को बीच में लिया तो क्या हो गया, बी पहले में आपका ए कहाँ है, आगे है, तो बीच में लेना, तो ए अनुपात बी को हमने काय में कन्वर्ट किया, बी अनुपात। हाँ सर, ये कट नहीं सकता क्या? नहीं सर, कहाँ कट रहा है, काट दीजिए, किससे काट देंगे? 40 15 18 में केवल एक ही किसी संख्या से भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना, तो इसीलिए वही चीजों का ध्यान रखते चलना है आपको, है ना। तो यहाँ पे आपने क्या रखा, ए अनुपात बी को हमने क्या बना दिया, बी अनुपात ए। अब जैसे बी अनुपात ए बनाया तो संख्या को क्या कर दिया हमने, पलट दिया, क्या हो जाएगा आपका 8:3 से, वो 3:8 से क्या हो गया, 8:3। ठीक है, फिर अगला था ए अनुपात सी, तो यहाँ पे हमने ए की वैल्यू रखी, यहाँ पे सी की वैल्यू, बस इसको हल कर दिया, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, खत्म। ठीक है जी, सभी के लिए और कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है तो फिर क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी क्लियर। अब चलते हैं आगे की ओर, यही सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आपको जैसे लेके चलना है, क्लियर है सभी के लिए, ध्यान रखिएगा। यही आपको अगला क्वेश्चन, वीआईपी क्वेश्चन है, मजेदार, जल्दी से बताइए कोई करना चाहेगा? क्लियर? क्या बॉयज को क्या हो गया, क्या हुआ, मेरी आवाज को ज्यादा सुरीली आ रही क्या? दीपक ओझा जी क्या हुआ, आपका डेटा को कुछ होगा पर वॉइस को कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या, सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है,
सबसे पहले आपको ये तीनों आपस में कैसे इक्वल, तो सबसे पहले अपन इसको बनाते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 2a बराबर हम रखते हैं 3b। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एबीसी का चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, a बटे b, तो a को कहां ले आए, b के बटे में, सॉरी b को कहां ले आए, a के बटे में, और 3 जो कहते रहा, बटे में क्या रख दिया हमने, 2 रख दिया। ठीक है, तो ये चीज आपने हमने जमाई। ठीक है, तो ये आ गया 3/2। ठीक है, अब आपने सबसे पहले ए और बी की वैल्यू चल गई, अब अगले को ले लीजिए, आप इन दो को ले लीजिए या फिर इन दो को उठा लीजिए, कोई भी दो नए और उठाने हैं तो आपकी जो इच्छा हो वो आप ले सकते हैं। अगला हमने उठाया क्या, 3b = 4c। तीनों आपस में बराबर है तो कोई भी दो दो करके उठा लीजिए, क्लियर है सभी के लिए। ठीक है, तो अब अगली बार हम उठाएंगे b/c को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4, यहाँ पे जो करते हो बटे में क्या आ जाएगा 3। देखिए ए सामने पहुंचा दिया और बी को यहाँ ले आए, ठीक है, 3 को यहाँ जो करते हो रखा, 2 को ले गए, बस अब आपके पास a/b और b/c की वैल्यू है। अब हल कर दीजिए, क्या आ जाएगा, a/b/c, तो a/b की वैल्यू 3/2, और अगली क्या आ जाएगी 4/3। ठीक है, और किसके बाजू में जगह, यहाँ पे जगह खाली, यहाँ पे ये जगह खाली, हल कर दीजिए, 4×3 = 12, 4×2 = 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2×3 = 6। ठीक है, अब इसको और काट दीजिए, यहाँ से काय से काटा आपने, यहाँ से काटा आपने 2 से, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8 और 2×3 = 6। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अब ये कटे हैं तो ये कट गए 2 से। ठीक है, क्लियर सभी के लिए, जल्दी से बताते जाइए, यदि कोई डाउट है तो आपको आंसर जरूर देना है। ठीक है, नहीं 2/3 नहीं, 3/2 ही होगा। अब देखिए ए के बटे में कौन लेगा या बी को, और 3 जो करते हो रहा तो 2 किसके बटे में आएगा, इसी के बटे में आएगा ना। बिल्कुल सही किया है, कोई भी डाउट नहीं है अवधेश जी, कोई भी दिक्कत नहीं है, जो किया है बिल्कुल सही तरीके से किया है। ठीक है, तो चलिए बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, अब जल्दी से अगली चीज को भी अपन करते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है, नई चीज है आपके लिए, तो उसे भी आपको करते चलना है। a/b = 1/2, b/c = 3/4, c/d = 5/6। लिखा नहीं है पर थोड़ा समय से कोई दिक्कत नहीं, तो आपको d/c/b/a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमें नहीं पता भैया, पहले इसकी वैल्यू, सबसे पहले हम जमाएंगे क्या, क्रम थे जो रिपीट हो रहे हैं, तो हम निकालेंगे a/c/d। ये क्लियर है सभी के लिए, a/b/c/d निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसके बाद अपन हल करते हैं। मान रखिए सबसे पहले a/b की वैल्यू a/2, ठीक है, b/c की वैल्यू कितनी है, 3/4, जमाते जाइए जैसा सीखा है, और c/d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/6। यहां तक क्लियर सभी के लिए, ये हमने देखी सीढ़ी नुमा आकृति में जमाया, सभी के लिए क्लियर है। ठीक है, अब जिसके बाजू में जगह खाली है बस भरते जाए। अब सबसे पहली जगह किसके बाजू में खाली है, 2 के, यहाँ पे 2 2 भर दीजिए। यहाँ पे यहाँ किसके बाजू में जगह खाली है, 4 के, तो यहाँ 4 लिख दिए। यहाँ किसके बाजू में, 3 के, और यहाँ पे 5 के। जल्दी से देख के बताइए किसको समझ में नहीं आया। बताइए किसको समझ में नहीं आया। चलिए, अब यहाँ पे क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, सबका गुणा कर देते हैं। 3 एकम 3, 3 5 15, 2 3 6, 6 पंचे 30, 2 चौके 8, 8 8 पंचे 40, और 2 चौके 8 और 8 छींग 48।
ठीक है, ये आपका आया ABCD का अनुपात। अब यहाँ पे किसी एक संख्या से भाग जा रहा क्या, तो भैया पहली 3 में 5 से जा रहा, तो अगले में नहीं जा रहा, एक बार और बताएंगे बिल्कुल। ठीक है, C4 5 है ना सर, तो C4 5 कहाँ है, कहाँ है 4 5, C4 5 है ना, तो 4 5 क्या C का मान एक बार 4 है, एक बार 5 है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार 4 रखा, एक बार 5 रखा, हम फिर से करेंगे, बिल्कुल टेंशन ना लें शुभू जी, बिल्कुल टेंशन ना लें, फिर से करेंगे एक बार और। आंसर जमा दे, फिर उसके बाद आपका आंसर फिर से करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डी का मान क्या जमाया, डी का मान आ गया 48, सी का मान आ गया 40, बी का मान 30 और 15, ये आपका आ गया आंसर। क्लियर। अब देखते फिर से, तो यहाँ पे आपने हमने जो मान लिखे वो सबके लिए क्लियर है। अब देखिएगा फिर से, जिनको थोड़ा बहुत डाउट है यहाँ पे अब हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसका मान 1:2 ए बी का मान, ये क्लियर है। बी सी का मान 3:4, यहाँ पे रखा हमने 4, या अब ये भी क्लियर है। ठीक है, अब फिर सी डी का मान 5:4, ठीक है, तो यहाँ पे सी का मान है ना 5, तो वही चीज हमने लिखी। और फिर अब देखिए, जिसके बाजू में जगह 2 के बाजू में थी 2 भर दिया, यहाँ पे 4 भर दिया, यहाँ पे 3 भर दिया, यहाँ पे 5 भर दिया। ठीक है, ये सब हमने मान भर दिए। क्लियर है, तो यहाँ पे हमने पूरे के पूरे मान आपके लिए बिल्कुल क्लियर तरीके से भर दिए। ठीक, अब बस मल्टीप्लाई करते चलना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3 एकम 3, 3 5 15, 6 पंचे 30, 8 पंचे 40, और यहाँ पे 2 छिंग 6 6 36, जो भी है वही आएगा। क्या, 2 चौके 8 और 8 छिंग 48, ये आ गए आपके मान, और इनको पलट के लिख दिए। अब क्लियर सभी के लिए, अब तो नो डाउट, नो प्रॉब्लम, सभी चीजें बिल्कुल इजी वे में हम कराते जा रहे हैं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये आपका क्लियर, बहुत अच्छी बात है। तो वही तो है, आप सभी हमारे होनहार स्टूडेंट में से एक हैं। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन, जल्दी से। ए बी से 40% अधिक, बी सी से 20% कम है, तो तब ए अनुपात सी है। अब देखते हैं, थोड़ा सा प्रतिशत आ गया, जब अपन पढ़ेंगे तो वो तो अपन को पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे, अभी तो आपको ये चीज करते चलना है। तो अब देखते हैं, ए, देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बी, देखते हैं, ए बी से 40% अधिक है, ए बी से 40% अधिक है बी से। यहाँ पे अब यहाँ से एक उसको एग्जांपल लेके समझते हैं। ए के पास बी से 40 रुपए अधिक है, मतलब ए के पास कितने कहलाए, एक ए के पास बी से 40 रुपए अधिक है, मतलब ए के पास कितने रुपए कहलाए, जल्दी से बताइए। ए के पास बी से 40 रुपए अधिक है। अरे भैया 100 कैसे, ऐसा ऐसा हिसाब का हिसाब करोगी भैया, ऐसे में तो आप बर्बाद कर दोगी। 100 रुपया कहाँ से आ गए, ए के पास बी से 40 रुपए अधिक है। ठीक है, तो यदि आप ये मान के चल सकते हैं कि यदि आपको एग्जांपल ये देना है कि यदि आपके पास क्या ए के पास 100 रुपए हैं, तो बी के पास 60 रुपए हैं, ऐसा। हाँ, ठीक है, तो बस यही चीजें आपको समझ के चलना है ना। तो यहाँ पे यही, अब प्रतिशतता में हमेशा प्रतिशत का मान कितना चलता है, 100, तो आपको हमेशा क्या लेके चलना है, 100 लेके चलना है। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं, ए बी से 40% अधिक है बी से, तो बी को हमने क्या माना, 100 माना। ठीक है, और 40% है कि 100 का 40% कितना होता है, 40, तो ये आ गया 140। पहला स्टेप सभी के लिए क्लियर। ए बी से 40% अधिक है, ए जो है बी से 40% अधिक है, तो हमने 40 अधिक कर दिया। इसका अनुपात बना लेते हैं, 1 0 से 1 0 ये गया, 2 से 5 बार, ये 7 बार, तो क्या बन गया, ए अनुपात बी का मान, ए अनुपात बी का मान बन गया 7:5, ये आपका पहला। ठीक है, ए अनुपात बी का मान बन गया 7:5। अगला आएगा बी, और बी सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम है।
किससे? सी से। तो अगला बी अनुपात सी बनाने की कोशिश की, तो क्या बना आपका? बी जो है सी से, तो इस बार सी को 100 माना, और बी कितना हो गया? 20 कम कर दो, कितना हो जाएगा? 80। ये भी चीज सही है। ठीक है, इसको भी काटा, 2 से 4 और 5। अब जल्दी से हमें ये बता दीजिए, बी अनुपात सी बराबर भी क्या आ गया? 4:5। तो ये हमने दो अनुपात ए बी और बी सी के बनाए हैं। क्या ये सबको समझ में आए? जल्दी से हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर देते चलिए। यस सर। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, जिनको समझ में आ रहे हैं तो चलिए, बहुत बढ़िया। तो अगली अब हमें निकालना है क्या? ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7:5। ठीक है, और बी सी का क्या? 4:5। ये हमने इस तरीके से मान जमा दिए। बस अब जल्दी से रिपीट करने वाले हैं, अनीता जी के लिए कर देंगे हम बिल्कुल। ठीक है, 4 यहाँ पे आ गया, फिर 7 चौके 28। ठीक है, और 4 पंचे 20 और 5 25। ठीक है, तो इन सभी संख्या में किसी से भाग नहीं जा रहा, आपसे ए सी का पूछा गया है, तो ए और सी का अनुपात कितना हो जाएगा? 28:25। सबसे पहले ये नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम इसको रिपीट करते हैं। सभी क्वेश्चंस को हम बिल्कुल इजी से इजी तरीके से आपके लिए तैयार किए हुए हैं, तो आपको हर एक चीज को बिल्कुल इजी वे में ही पढ़ते चलना है। अनीता जी रिपीट करने वाले हैं, कहाँ से रिपीट करना है एक बार ये और बता दीजिए, तो हम बिल्कुल पूरा रिपीट कर देते हैं, नहीं तो फिर आप जहां से बोलेंगे वहां से कर देंगे। जल्दी से बता दीजिए। पूरा? चलिए ठीक है, पूरा रिपीट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे टास्क ये है हमारा कि प्रतिशतता जहां लग गया तो आपको 100 मान के चलना है। क्यों? क्योंकि 100 पे आपको जितने प्रतिशत से अधिक बोला जाएगा आप सीधा बढ़ा सकते हो। जैसे 20% अधिक, तो 100 का 20% अधिक मतलब 120 मिलेगा। 20% कम मतलब 80 मिलेगा। 70% मतलब कम मिलेगा, तो आपको सीधा 70 कम कर देना, मतलब 30 मिलेगा। ठीक है, तो 100 के सापेक्ष आपको प्रतिशतता में काम लेके चलना है। पहली बात क्लियर अनीता जी? ठीक है, जल्दी से जी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या माना? पहला स्टेप पढ़ा, ए बी से 40% अधिक है। ठीक है, ए का मान जो है बी से 40% अधिक, तो हमने से लगा, से वर्ड जिसके पीछे लगा रहता है उसे अपन एक्स या 100 मान के चलते हैं। ठीक है, तो बी को हमने क्या माना? 100। अब 100 से आपका हमने क्या 40% बढ़ाना है, तो 100 का 40% 40, तो मतलब कितना मिलेगा? 140। तो यहाँ पे आ गया पहले 140। ये चीज क्लियर हुई? ये देखिए 100 था, 100 माना बी को, तो ये कितना हो गया आपका? 140। ठीक है, अब काटा जी, एक जीरो से एक जीरो कटा, फिर 2 से काटा, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, तो 7:5। ये आ गया अनीता जी, अब 7:5 आ गया। अब चलते हैं नीचे की ओर, बी सी से 20% कम है। ठीक है, बी जो है सी से 20% कम है, तो यहाँ पे आपने यही जमाने की कोशिश की, बी जो है सी से 20% कम है, तो यहाँ पे आप देखिए से किसके बाद लगा? सी को। सी को फिर से 100 माना, इस बार क्या लिखा है? 20 कम है, तो 100 का 20 कम किया, कितना बचा? 80 बचा। तो ये आ गया, जीरो से जीरो कटा, कितना आया? 4, और 2 से फिर दे, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, तो क्या आएगा? 4:5। ये भी क्लियर है? बोलते जाइए यस नो। ठीक है जी। अब बस आपके पास बी सी आ गया और ए बी आ गया। अब यहाँ पे आपने जमाया ए बी सी, तो ए और बी का मान कितना है? 7:5। फिर बी और सी का मान 4 और 5, तो जो कहते हो नीचे लिख दिया। अब जिसके बाजू में जगह खाली है वो जमाया, 5 के बाजू में 5 तो 5 लिख दिया, 4 के बाजू में जगह 4 तो 4 लिख दिया। ठीक है, बस तेरे यहाँ सीधा सीधा गुणा कर गया, बस खत्म, आंसर, क्वेश्चन क्लियर। यही तो है, अब क्लियर है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है जब किसी को पुनः प्रयास करने पे समझ में आ जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। अपने आप पे थोड़ा सा गर्व होता है कि हाँ, हम किसी के लिए कुछ करने लायक तो है, कि हाँ कुछ हम समझाते हैं तो सामने वाले को समझ में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना डेडिकेशन के लिए। अब लास्ट क्वेश्चन इस टाइप में, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए इसका। क्या है आपको? m अनुपात n बराबर 3:2, तो 4m प्लस 5n अनुपात 4m-5n के किसके बराबर होगा? मतलब आपको इसका मान पूछा गया है। ठीक है, तो कई तरीके से किया जाता है। यदि आपको बचपन में करना था तो इसे 6 नंबर का क्वेश्चन करते, पर अपन आ गए हैं कंपटीशन लाइन में, तो आपको इसे फटाफट करना होगा। ठीक है, यदि हमारे सभी प्यारे भाई बंधुओं में हो सकता है 90% लोगों ने, क्या 90% लोगों ने, हमारे सभी 90% लोगों ने काय से पटवारी का फॉर्म डाला होगा, तो उस चीज को ध्यान रखते हुए काम करना है। 2 सेकंड का हम ब्रेक लेना चाहेंगे।
तो चलिए जल्दी से आंसर आया क्या? डाला है सर, क्या डाला है? अब क्लियर है क्या? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। m अनुपात n 3:2 तो 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n। जल्दी से आंसर दीजिए, प्लीज आंसर मी। हमारे होनहार खतरनाक प्यारे स्टूडेंट, कोई आंसर यार। अरे यार भैया हम रुके थे तो आंसर क्यों नहीं दे पाए आप लोग? हमने बोला था 2 मिनट का ब्रेक, भैया आपके लिए ब्रेक नहीं था, हमारे लिए था, हमें टाइम लेना था। चलिए तो आपको कुछ नहीं करना है, m अनुपात n दिया है तो मतलब इसका मान आपको समझना है क्या? m/n बराबर 3:2। और यहां से भी कुछ नहीं तो m का मान 3 मान लो, 2n का मान 2 रख दो, खत्म करो सवाल। 4m प्लस 5n बटे में 4m माइनस 5n बराबर, यहाँ पे क्या करेंगे? 4 कोष्टक में क्या आ जाएगा? 3 प्लस 5 कोष्टक में आ जाएगा 2 बटे में 4 कोष्टक में 3 माइनस 5 2। ये आ गया, गुणा कर दो, 3 चौके 12 प्लस 5 दूनी 10 और यहाँ पे 3 चौके 12 माइनस 5 दूनी 10, क्या आ जाएगा आपका? 22 बटे में 2। ठीक है, 22/2, 2 से काटा, 2 एकम 2, 11 बटे 1। तो अनुपात क्या बन गया? आंसर क्या आया आपका? 11 आया इसका मान लो जी। एक हाँ आया था 11:1। नहीं भैया आयुषी जी 11 मान पूछा किसके बराबर हुआ, तो 11 अकेला दे सकते और 1 भी सही है आपका। हाँ इस चीज से सेटिस्फाई है, क्लियर है? तो सभी का आंसर आया, बिल्कुल सभी का आंसर आया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट आंसर दीजिएगा जल्दी से। यदि a अनुपात b बराबर 2:3:5:4 और b अनुपात c बराबर 2/, इस बार 2/3 नहीं, कुछ नया देते हैं। b अनुपात c बराबर 5:2:7:3, तो b c और a का मान क्या होगा? जल्दी से टैलेंट दिखाओ जल्दी से। ये आपके लिए थोड़ा सा ड्रैगन क्वेश्चन बोल सकते हैं अपन इसको। आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या BCA है ना, तो यहाँ पे आप इसको जमाते हैं तो सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट आपको ना समझ में आए तो हम यहाँ पे करते हैं A अनुपात B। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है? 2/3 अनुपात 5/4। तो जब आपको बटे की संख्या हटानी हो तो आपको कैसे हल करना है, आगे जाके अपन सीखेंगे। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो A अनुपात B बराबर क्या आ जाएगा आपका? 4 दूनी 8 और 3 5 15। तो ए अनुपात बी का मान कितना बन गया? 8:15। ये चीज क्लियर है सभी के लिए? ये चीज समझते चलिएगा, ठीक है, आगे बहुत काम में आएगी। फिर अगला आपको दिया गया है बी अनुपात सी। ठीक है, तो यहाँ पे 5, इसका इसमें, इसका इसमें, तो 5 3 15 और 7 दूनी 14। तो ये आ गया आपका काय का? बी अनुपात सी का मान। ये भी क्लियर है? ठीक है, तो अब आपको आगे हल करना है क्या? अब आपसे पूछा गया है बी अनुपात सी अनुपात ए का मान। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जो रिपीट हो रहा है, क्या? ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। तो यहाँ पे 8:15 अनुपात, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 15:14। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने कितना लिखा? 15 और यहाँ पे भी लिखा 15। बस थोड़ा सा बड़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 8 120, 15 15 225। ठीक है, और 15 में 14 से गुणा करेंगे, 15 चौके 60। ठीक है, 15 चौके 60 और 15 एकम 15, क्या 15 चौके 60 लगाया 0 बचा 6, 15 एकम 15, 15 चौके 60 बचा 0 लगाया 6, 15 एकम 15 और 6 21।
कितना आ जाएगा 210। सब में आप देख रहा है 15 से भाग जा रहा है, तो 15 8 यहाँ पे, और 15 15 जा, और यहाँ पे 14। तो यही जो आपको अनुपात दिख रहा था वही सेम आ गया। बस इसको अपन जमा देंगे सब में। ठीक है, जमा दीजिए, आंसर क्या आ जाए। बी का मान कितना है 15, सी का मान कितना है 14, और ए का मान कितना है 8। ठीक है, तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर क्लियर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये सभी बिल्कुल आंसर इजी तरीके से आपका आ चुका है। ठीक है, तो 15 14 अनुपात 8 ये आपका आंसर है। सभी के लिए दिक्कत, कोई एनी प्रॉब्लम? ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? तो ये हमने नए नए तरीके से, जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो चीजें हम आपके लिए कराते जा रहे हैं। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से अब नो प्रॉब्लम, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से हमारा जो अनुपात का बेसिक पार्ट है वो समानुपात अनुपात समानुपात, कल हम इसमें आयु वाले क्वेश्चंस हैं वो सब पढ़ने वाले हैं, और अनुपात के कुछ बेसिक क्वेश्चन जिसमें संख्याओं को बारे में हम खेलना सिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आपको हमारे साथ लगातार टाइम से जुड़ना है। हाँ, कल से कोशिश जल्दी से जल्दी अब करी जाएगी कि हर हालत में हम आपकी क्लास 7 बजे शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी क्लास हम सुबह शाम के 7 बजे से स्टार्ट कर देंगे, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो कल से हम आपकी टाइम से बिल्कुल सुबह, जो अपनी शाम के 7 बजे से क्लास स्टार्ट होती है, तो वो क्लास शाम के 7 बजे से ही हम कल स्टार्ट कर देंगे। अभी कुछ दिन से क्या है कि थोड़ा सा आप लोगों ने सुना होगा 11th और 9th के एग्जाम चल रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा स्कूल से लेट आता हूँ, उस चक्कर में आपकी क्लास डिले हो रही है। बट कल से आप लोगों की क्लास शाम के 7 बजे से बिल्कुल फिक्स स्टार्ट कर देंगे, नो प्रॉब्लम, और कोई भी तरीके से लेट नहीं होगी। ठीक है, तो आज की क्लास से हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, और पुनः कल मिलेंगे टाइम से। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।